ही गाइस, इस वीडियो में हम देखने वाले सोल लैंड 2 के आने वाले एपिसोड के प्रीव्यू को। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आपने देख लिया होगा, हुयो ने एल्डर जुआन की गाइडेंस से कुछ चीजें फाइंड आउट करी और वो सोल को फॉर्म करने का भी ट्राई करता। साथ ही आपने उसी एपिसोड में ये भी देखा होगा कैसे तियानमिंग मतलब आइस फॉर्म कंप्लीटली हुयो के साथ मर्ज होता। ठीक यही से आज की वीडियो की स्टार्टिंग सोल को फॉर्म करने के बाद हुयो डीप मेडिटेशन स्टेट में चले जाता। एल्डर जुआन इजीली गेस कर पा रहे होते हैं डेथ को डोलू एंड बीस्ट गॉड के बीच में जो फाइट हुई उससे हुयो की अंडरस्टैंडिंग टेरिफाइंग लेवल पर चली गई। चुटकी भर में कई दिन बीत जाते हैं पर हुयो भी डीप कल्टिवेशन में होता। बेबी एल्डर जॉन से पूछता क्या हुयो आपके रूम में कल्टीवेट कर रहा। इन रिस्पॉन्स में एल्डर जॉन कहते वरीड होने की जरूरत नहीं है, वो ठीक है, उसके लिए बिग अपॉर्चुनिटी है। साथ ही एल्डर जॉन बेबी से ये भी कहता तुम सबको और ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम सभी हुयो से बहुत पीछे रह जाओगे। एल्डर जॉन की बात सुनकर बेबी स्माइलिंग के साथ नोट करते हुए कहता ये फेलो सच में प्रोडिजी है। जिसके बाद एल्डर जॉन बेबी को समझाते ऐसा मत को, वो तुम सब में से कई सफरिंग एंड पेन से गुजरा, टैलेंट होने अलग बात है और हार्ड वर्क अलग, तुम सबको अपनी कल्टिवेशन पर ध्यान देना होगा। बेबी भी एल्डर जॉन की बातों से एग्री करते हुए वहां से अपने काम करने चले जाता। ऐसी करके 1 महीना बीत जाता, स्टिल हुयो की कोई न्यूज नहीं थी। टांग सेक्टर लोग पर्सनली हुयो को देखने जाते थे जिससे वो श्योर हो सके हुयो ठीक है। टांग सेक्टर तो लोग जाते ही है बट एक और पर्सन भी सीगॉड पवेलियन में हुयो को देखने जाती थी जो तांग वुटोंग होती है। एल्डर जुआन भी तांग वुटोंग को नहीं रोकते। तांग वुटोंग जब रूम में जाती है वो हुयो की ओर देखती है बट फॉर सम रीजन मानो उसके हर्ट में स्ट्रेंथ से इमोशन आ रहे हो। तांग वुटोंग उस टाइम को याद करती है जब वो दोनों पहली बार मिले। उस टाइम वुटोंग को लगा युहाओ एक सेमलेस पर्सन है बट जैसे जैसे वो मिशन पर गए युवाओं को लेकर वुटोंग के थॉट्स कंप्लीटली चेंज हो जाते हैं। वुटोंग के माइंड में ये सब बातें चल रही होती है। कुछ और टाइम वहाँ रुकने के बाद वो वहाँ से जाने का डिसाइड करती है। जैसे ही वहाँ से जाने वाली थी सरप्राइजिंगली उसे अपनी बॉडी में स्ट्रेंज सेंसेशन फील होती है। वो रियलाइज करती है उसकी सोल पावर उसकी बॉडी में सर्कुलेट हो रही है। साथ ही उसकी बॉडी में फेंट पर्पलिश गोल्ड लाइट शाइन करने लगती है जिससे उसकी हार्ट बीट्स बढ़ती है। वुटोंग जब खुद को काम करती है वो देखती है हुयो की आइज ग्लो कर रही है। वुटोंग एंड हुयो के बीच में ज्यादा डिस्टेंस नहीं होती है इसलिए वो लाइट बहुत ही ब्राइट हो रही होती है। एंड जैसे जैसे वुटोंग युहाओ की आइज में देखती है उसे फील होता लाइक उसका माइंड कंप्लीटली ब्लैंक हो गया हो। आइदर साइड हुयो तांग वुटोंग की ओर देखते हुए बोलता डोंगर। वुटोंग ने व्हाइट क्लोथ्स एंड ब्लू गाउन पहना हुआ था जिससे हुयो को लगा वो डोंगर है क्योंकि ब्लू कलर डोंगर का फेवरेट कलर होता। इसलिए हुयो के माइंड में डोंगर की ख्याल चल रहे थे। इस प्रोसेस में दोनों इतने क्लोज आ गए थे दोनों को कुछ पता नहीं चलता। युहाओ वुटोंग को हक करते हुए बस डोंगर डोंगर वर्ड बोल रहा था। आइदर साइड वुटोंग के एक्सप्रेशन कुछ चेंज हो जाते हैं बट कहीं ना कहीं वो भी वार्म फील कर रही होती है। हुयो बोलता डोंगर अगर ये ड्रीम है मैं हमेशा इस ड्रीम में रहना पसंद करूंगा जिस ड्रीम में तुम हो। मैं उस ड्रीम में इटर्निटी के लिए रहना चाहूंगा। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैं बस एक एम्प्टी वेसल बन के रह गया। वुटोंग का माइंड पहले ही ब्लैंक था। हुयो के वर्ड सुनकर और भी ज्यादा ब्लैंक हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था ऐसी सिचुएशन में उसे कैसा रिएक्ट करना चाहिए बट फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है आई एम सॉरी पर मैं वुटोंग हूँ। जैसे ये वॉइस हुयो के कानों में पड़ती है मानो थंडर क्लैप्स ने उसे टच किया हो। वो अपनी जगह से दूर पीछे खींच चले जाता। दोनों के लिए ये ऑकवर्ड सा मोमेंट हो गया था। कुछ टाइम ऐसे साइलेंट रहने के बाद हुयो वुटोंग से सॉरी बोलता बट वुटोंग उससे कहती है सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, मैंने तुम्हें तुम्हारे ड्रीम से जगा दिया। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। ऑब्वियस सी बात है वो हुयो को फेस नहीं करना चाहती थी। फिर हमें सीन टांग सेक्टर का दिखाया जाता। नान क्योंकि फ्रस्ट्रेट फील कर रही होती है क्योंकि 1 महीने पहले हुयो और उसने डिसाइड किया था वो उसके सेक्टर में हिडन एरिया को एक्सप्लोर करने जाएंगे बट हुयो कल्टीवेट करने चले गया। उसे लगा हुयो जल्दी वापस आएगा पर किसने सोचा क्योंकि 1 मंथ वेट करना पड़ेगा। हुयो नान क्योंकि से माफी मांगते हुए उससे जाने के लिए पूछता और फिर ये दोनों टांग सेक्टर में रिपोर्ट करने के बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करते। बट जर्नी पर जाने से पहले हुयो वॉर की सिचुएशन के बारे में पूछता। उसे पता चलता सनमून एम्पायर ने एक और सिटी को सबड्यू कर लिया जो सुनकर हुयो शॉक हो जाता। एंड जाते जाते बेबी हुयो से बोलता अगर हो सके तो अपनी इस जर्नी में तुम ब्लू एम्पायर ग्रास भी ढूंढना। जिसके बाद दोनों क्विकी एंड हुयो टांग सेक्टर से फेयरवेल ले लेते हैं। जैसे जैसे ये दोनों फ्लाई कर रहे होते हैं क्विकी रैंडम से क्वेश्चन पूछती है। रैंडम नहीं तो गई, वो कुछ कल्टीवेशन रैंक एंड स्पिरिचुअल पावर रिलेटेड बातें करते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू रखते हैं। इस जर्नी में हुयो अपने स्पिरिचुअल पावर प्रेशर से नान क्योंकि की स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करने में हेल्प करता। ये फ्लाई करते करते ड्रैगन सिटी के बॉर्डर तक पहुंच गए होते हैं जिस सिटी की 2/3 टेरिटरी को ऑलरेडी सनमून एम्पायर ने ऑक्यूपाई कर लिया था। हुयो अपनी स्पिरिचुअल पावर अनलिश करता जिससे वो कुछ फाइंड आउट कर पाए। सरप्राइजिंगली जैसे उसने सोचा पूरी सिटी ऑलरेडी सर्विलियंस सोल्टूर की निगरानी में होती है। जैसे जैसे हुयो उस सिटी को एक्सप्लोर करता वैसे वैसे उसके माइंड में कई बातें आती है लाइक कौन होगा सनमून एम्पायर का मार्शल जो ऐसे मिशन को एग्जीक्यूट कर रहा। इस सिटी को ऑब्जर्व एंड वहाँ रेस्ट करने के बाद ये दोनों नान क्योंकि की सेक्ट की ओर चले जाते हैं। ड्रैगन सिटी से नान क्योंकि फैमिलियर होती है इसलिए वो हुयो को एक शॉप में ले जाती है। शॉप के अंदर जाते ही शॉपकीपर उससे पूछने लगता यंग मिस्ट्रेस आप आ गए। इन रिस्पॉन्स में क्योंकि हल्की सी आवाज में बोलती है मदर कहाँ। वो शॉपकीपर कुछ बोलने से पहले हुयो को वहाँ देखकर हेजिटेंट फील करता बट क्योंकि उसे एश्योर करवाती है वो मेरा फ्रेंड है, मॉम को इस बारे में पता। और फिर वो शॉपकीपर उन्हें क्योंकि की मदर के पास ले जाता जहाँ नान शुशु ने जस्ट अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया एंड बैकयार्ड में जाने वाली होती है। इतने में उसे दिखता हुयो एंड नान क्योंकि आ गए। वो उन दोनों को वहाँ देखकर उनकी ओर स्माइल करती है। हुयो भी नान शुशु को ग्रीट करता साथ ही ड्रैगन सिटी के बारे में भी पूछता। इन रिस्पॉन्स में नान शुशु साई करते हुए कहती है ये सब इतनी जल्दी हो गया कुछ पता ही नहीं चला। सनमून एम्पायर ने ऑलरेडी इस सिटी को ऑक्यूपाई कर लिया। उनकी पावर हमारी इमेजिनेशन से भी कई टेरिफाइंग है। मोस्टली सारे सेक्टर को उन्होंने सबड्यू कर लिया। जिसके बाद इनके बीच में कुछ ऐसी बातें चलती रहती है जो कि ऑब्वियसली आप ऑफिशियल एपिसोड में देख सकते हो। जब इनके बाद एंड होने को आती है नान
शुशु युवा से कहती है छोड़ो ये सब, अभी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए तुम यहाँ आए हो। चलो मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ। अब नान शुशु एंड नान क्योंकि हुयो को कहाँ ले जाता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें बहुत मजा आएगा क्योंकि हुयो को यहाँ पर एक बिग अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है। खैर ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी के लिए आप वीडियो एंजॉय कर सकते हो।